साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे 1 जून 2026 से 10 नए नियम जो है लागू हो चुके हैं भारत में। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बहुत बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है, जिसमें 1 जून 2026 से भारत में जो है कई बदलाव जो है हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक जो है इन नियमों का ध्यान से नहीं सुना है, इस नियम का पालन आप सभी नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ा जो है नुकसान हो सकता है। मुख्य बात यह है कि आप 10 नए नियम जो है सीधे आपसे जुड़े हुए हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2026, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की जो है शुरुआत हो चुका है। इसको लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। क्या अब जो है 12 लाख की आय वालों को भी मिलेगा घर, और बैंकिंग से जो है गैस सिलेंडर तक क्या असर पड़ेगा, अब जो है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। 10 लाख से ज़्यादा कैश पर जो है पैन अनिवार्य किया गया। अभी किसी भी बैंक में आप जाइएगा, वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा जमा या निकासी करते हैं तो आपसे पैन नंबर मांग दिया जाता है। 1 मई 2026 से अगर आप जो है साल भर में 10 लाख रुपया से अधिक की नगद जो है जमा या तो निकासी करते तो पैन कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य किया गया। सरकार जो है काले धन पर लगाम लगा रही है। यूपीआई में जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया जाएगा। अब सिर्फ यूपीआई पिन काफ़ी नहीं होगा, बड़े ट्रांजैक्शन के लिए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या तो अतिरिक्त आपका एक ओटीपी जो है देना पड़ेगा, तब जाके जो है ट्रांजैक्शन किया जाएगा। अभी फिलहाल हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द यह नियम लागू कर दिया जाएगा। एटीएम से जो है कार्डलेस निकासी पर अब यूपीआई के जरिए बिना कार्ड के पैसे आप भी निकाल सकते हैं। आपका फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में गिना जाएगा। लिमिट खत्म होने पर 17 से 21 रुपया तक चार्ज लिए जाएंगे। हर एक बैंक का अलग अलग नियम है। अभी फिलहाल अगर यदि आप भी जो है क्यूआर कोड से भी पैसा निकासी करते हैं, चाहे आपका स्टेट बैंक हो या पंजाब नेशनल बैंक हो, तो वहाँ भी जो है एटीएम में वो ट्रांजैक्शन को गिनती किया जाता है। और एक मंथ में 6 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप करिएगा तो उसका प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज बैंक के द्वारा अलग अलग बैंकों के लिए लिया जाएगा, जो कि निर्धारित किया गया। घर का नक्शा जो है सब्सिडी टेबल और अनिवार्य फ़ोटो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 2026 के लिए अपडेट है। हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े मुद्दे की, अपना घर। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को नई गाइडलाइन के साथ रफ्तार दे दी है। आय सीमा में बदलाव जो है किया गया है। 2026 के नए बजट के अनुसार अब जो है 12 लाख तक सालाना आय जो है उनको सब्सिडी जो है का लाभ उठा पाएंगे, मतलब ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। महिला स्वामित्व अनिवार्य। नए नियमों के तहत घर का मालिकाना हक घर की महिला का सदस्य होगा, उनके साथ संयुक्त ज्वाइंट अनिवार्य, जो भी परिवार है ज्वाइंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिडी की राशि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी के लिए 2.67 लाख तक की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आएगी। समय सीमा का विस्तार किया जा रहा है। निर्माणाधीन मकानों को पूरा करने और फ्रीज करने की डेडलाइन को 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। जो भी फंड है आपके अकाउंट में रिलीज कर दिया जाएगा। 8वें जिसे आपका वेस्ट बंगाल स्पेशल अपडेट है। कई सालों से इंतजार कर रहे पश्चिम बंगाल में भी आवास योजना का रफ्तार पकड़ रही है, जहां लाखों जो है घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अन्य महत्वपूर्ण बदलाव जो किया गया इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी में, जैसे कि गैस सिलेंडर बुकिंग नियमों में अब सिलेंडर डिलीवरी के लिए जो है डीएसी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड अनिवार्य किया गया है। साथ ही 2 बुकिंग के बीच में 25 दिन का गैप का नया सिस्टम लागू हो चुका है। ग्रामीण के लिए 45 दिन के लिए। इनकम टैक्स पुराने टैक्स एक्ट के तहत अब जो है नया ढांचा जो है प्रभावी रूप से लागू किया गया है। 12 लाख तक की आय पर टैक्स में छूट के बच्चों की शिक्षा के लिए जो है 3,000 रुपया तक प्रति मंथ उनके अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, अपनों के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की फीस अब कई राज्यों में अधिकतम 1,000 रुपया तय कर दी गई है, लेकिन वित्तीय सबूत जो है देना जरूरी होगा। 1 मई 2026 से आपकी ज़िंदगी बदल रही है। आवास योजना का फॉर्म भरने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर से भी ऑनलाइन कर पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना urban.gov.in पर भी जाइए। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जैसे यूट्यूब पर 1 जून 2026 से 10 नए नियम लागू, जिससे खबर काफ़ी वायरल जो है हो रहे हैं। असल में जो है सरकार हर महीने की पहली तारीख को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम जो है चीज़ों में समीक्षा की है। किसी भी 10 बड़े बदलाव या डराने वाले नियमों में जो है बदलाव की कोई भी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। बहुत सारा जो अफवाह भी फैलाया जा रहा है, इस पर आपको ध्यान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 को लेकर सरकार ने वित्तीय वर्ष में कई बड़े बदलाव फायदेमंद जो है किए हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0
2026 सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2026 तक देश के हर एक गरीब मजदूर मध्यवर्गीय परिवार के पास अपनी बुनियादी घर का पक्का मकान होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण और प्रधानमंत्री शहरी के लिए अलग अलग राशि का आवंटन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ज़्यादा लोगों को इसका लाभ जो है दिया जाएगा। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हर एक जो है जो लाभार्थी जो पात्र हैं उनको इसका लाभ जो है दिया जाए। आय सीमा में जो है बढ़ाई गई है। जिन परिवारों की मासिक आय 10,000 रुपया प्रति मंथ है वही इसके लिए पात्र हैं। इसे बढ़ाकर 15,000 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। सामान रखने की छूट, पहले यदि किसी के घर में 2 पहिया वाहन होती या फ्रिज होता था तो उसे जो है इससे बाहर रखा गया था, लेकिन 2026 के नए नियम के तहत आपके घर में चाहे बाइक हो फ्रिज हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। वित्तीय सहायता योजना के तहत घर बनाने के लिए मिलने वाली सरकारी मदद के अलावा लाभार्थी के बैंक या वित्तीय संस्थानों से 70,000 तक का लोन भी आपसे भी ले पाएंगे, जिसमें 3% तक का ब्याज के तौर पर सब्सिडी आपको दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी आवास योजना और सब्सिडी के नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। हाल ही में जो है केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति CSMAC की बैठक में लाखों अतिरिक्त घरों को जो है मंजूरी दे दी गई है। मध्य वर्गीय परिवारों MIG के लिए जो है सब्सिडी ढांचा इस प्रकार है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से हो आवेदन कर रहे हो या शहरी क्षेत्र के परिवार से हो, भारत के कहीं भी किसी भी कोने से हो, पक्का का मकान अगर यदि आपके पास नहीं है तो होना चाहिए। वह फिलहाल कच्चे या क्षतिग्रस्त मकान में रह रहे हैं, लिस्ट में आपका नाम है तो कैसे चेक करेंगे? अगर आपने जो है पहले आवेदन किया था तो 2026 के नई गाइडलाइन के तहत आप देखना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG.NIC या तो जो है PMAY_urban.gov.in पर जाएं, वहां से आपसे भी जो है देख पाएंगे, अपना नाम भी देख पाएंगे लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अगर नाम नहीं है तो दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में अप्लाई कर पाएंगे। अपने जो है अगर गाँव में रहते हैं तो मुखिया वगैरह के पास ऑनलाइन करवा सकते हैं, तो किसी भी साइबर कैफे से ऑनलाइन भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कर सकते हैं। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।